अब चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दे रखी है। इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। देखो बेटा जी इस तरीके से एक फिगर दे रखी है, इसमें ए बी और इस पे एक रे दे रखी है इस तरीके से डी ओ और ये सी, ठीक है। इस तरीके से फिगर दे रखी है और इसमें लिखा हुआ है ये एंगल जो है x है, ये पूरा y है, ये पूरा z है और ये पूरा w है। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है। इस तरीके से फिगर दे रखी है बेटा। ये कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड के है। ठीक है, ये हमारा गिवन है बेटा। ठीक है बच्चे, गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड है। ठीक है, क्या कहता है, प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी को हमें लाइन प्रूव करना है। ए ओ बी को हमें क्या प्रूव करना है कि एक लाइन है। बच्चे देखो, ए ओ बी को लाइन प्रूव करने का मतलब है कि हम ए ओ बी को अगर 180 डिग्री प्रूव कर दें तो ये लाइन हो गया। ठीक है बच्चे, तो किसी तरीके से हमें x प्लस वाई, ए ओ बी के ऊपर कौन से एंगल बन रहे हैं, x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू। अगर x प्लस वाई या z प्लस डब्ल्यू किसी का भी सम हम 180 डिग्री प्रूव कर दे तो कहीं ना कहीं ये लाइन प्रूव हो जाएगी। तो हमारा माइंड सेट पूरा इसी पे आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि नंबर कहाँ से लाएं। नंबर लेके आएंगे। यहाँ पे हमें कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, कौन सा एक्सियोम यूज करेंगे। भाई यहाँ पे हम यूज करेंगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट विल बी 360 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब ओ के अराउंड जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ये सबका सम 360 डिग्री होगा। तो इसको हम अगर यूटिलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक नंबर आ गया। उस नंबर के साथ अब हम आगे जो है देखेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही सोचना था किसी तरह से हम नंबर लेके आए। 180 डिग्री हम ला नहीं सकते क्योंकि वो तो हमें प्रूव ही करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से अब हमें लाइन ही प्रूव करनी है, 180 डिग्री ही प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं से एंगल तो लेके आना पड़ेगा, नंबर तो लेके आना पड़ेगा, तो वो हमें 360 डिग्री से ही मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ बेटा जी यहाँ पे टू प्रूव में क्या करना है, हमें टू प्रूव भी लिखना है। यहाँ पे टू प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन। ठीक है, ए ओ बी इज ए लाइन प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं प्रूफ में जाता हूँ। प्रूफ क्या है, प्रोसेस जिसके थ्रू हम प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूफ में मैं लिखता हूँ कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। रीजन लिखूंगा इसका, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड a point is 360 डिग्री। ठीक है, सबका सम 360 डिग्री होगा। अब मुझे पता है x प्लस वाई और y z प्लस डब्ल्यू आपस में इक्वल है, तो मैं इसकी जगह इसको लिख दूँ, इसकी जगह इसको लिख दूँ, बात एक ही है। तो मैं x प्लस वाई जो है ना, x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू की जगह मैं x प्लस वाई लिख देता हूँ, x प्लस वाई लिख देता हूँ, क्योंकि आपस में इक्वल है। तो बेटा एक दूसरे की जगह जो है मैं इनको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे हो गया 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रीजन देना चाहो तो रीजन दे सकते हो आप। ठीक है, गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, रीजन देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो अंडरस्टूड है, गिवन भी लिख सकते हो ओनली। ठीक है, तो बेटा ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री और x प्लस वाई 2 कॉमन आ गया 360 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारी, 360 से डिवाइड हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो x प्लस वाई अगर हमारा 180 डिग्री हो गया तो इट मीन्स देयरफॉर वी कैन say that AOB is a line, क्योंकि जब x प्लस वाई इन दोनों एंगल्स का सम AOC और COB का सम 180 डिग्री है, तो बेटा जी मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, ये एक लाइन है। ठीक है, बाय थ्योरम एक्सियोम 6.2। ठीक है, एक्सियोम 6.2 यही तो कहती है कि इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स विल फॉर्म ए लाइन। ठीक है बच्चे, यही जो है नॉन कॉमन आर्म्स है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हमने प्रूव कर दिया और ये नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन बनाएगी, ये प्रूव हो गया बेटा जी। वी कैन से
that AOB is a line by linear pair axiom. ठीक है बच्चे, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है, बाय लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है बच्चे, इतना ही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।